प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार किसे कहते हैं? वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह समूह शब्द कहलाता है, जैसे लड़का, लड़की आदि। शब्द विचार का वर्गीकरण यानी शब्द विचार के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं: अर्थ के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो सबसे पहले हम तत्सम शब्द। तत् उसके सम समान, यानी ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, पृथ्वी, पुष्प, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु, कवि, माता, विद्या, नदी, फल आदि। नंबर 2, तद्भव। ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई थी, लेकिन वो रूप बदलकर हिंदी में आ गए, ऐसे शब्द तद्भव कहलाए जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, पुष्प का फूल हो जाएगा। पुस्तक, जैसे हमने ऊपर तत्सम में पढ़ा, तो पुस्तक का हमारा हो जाएगा किताब जो हम पढ़ते हैं। पृथ्वी, धरती, और कार्य, कर्म, ऐसे ही अग्नि, आग। नंबर 3 है हमारा देशज शब्द। ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए, वे शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी, थैला, इडली, डोसा, समोसा आदि। यानी इन्हें यह भी कहा जाता है, देशज का अर्थ होता है अपने ही देश में जन्मा। नंबर 4 है हमारा विदेशी शब्द। ऐसे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से हैं, लेकिन ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। यानी यहाँ पर विदेशी का मतलब है कि जो लोग बाहर से आकर के यहाँ रहने लगे और वो उन शब्दों को प्रयोग करने लगे, और फिर हमने अपनी भाषा में उनको अपना लिया, अर्थात जगह दे दी। ऐसे शब्द वे कौन कौन से हैं? विदेशी शब्द उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक आदि। नंबर 2 है हमारा रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो निरर्थक हो जाते हैं, अर्थात उनका कोई भी अर्थ नहीं रहता। ऐसे शब्द रूढ़ कहलाते हैं, जैसे जल, कल, तप आदि। नंबर 2, यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, वे शब्द यौगिक कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं, अगर इनके टुकड़े कर दिए जाए तो भी इनके अर्थ हैं, अर्थात दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे स्वदेश, देवालय, कुपुत्र आदि। नंबर 3 हमारा योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 शब्द के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हों, वे शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, दशमुख वाला। और यहाँ पर 1-2 उदाहरण और मैं बताती हूँ आपको। जैसे पंकज, कीचड़ में उत्पन्न, अर्थात जलज, जैसे पानी में उत्पन्न। अब पानी में बहुत सारी चीज़ रहती हैं, कीचड़ में बहुत सारी चीज़ रहती हैं, लेकिन किसी एक को ही वो विशेष नाम उसके लिए कर दिया गया, और वो है कमल। जैसे नीलकंठ। अब नीले गले तो कई पशुओं के भी हैं, तो जैसे मोर का है, मोर का
जो कंठ है वो नीला है, लेकिन उसको हम नीलकंठ नहीं कहते। हम नीलकंठ किसको कहते हैं? शिव को। उसके बाद प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, लिंग बच्चा पढ़ता है, बच्ची पढ़ती है। वचन बच्चा सोता है, बच्चे सोते हैं। कारक बच्चा सोता है, बच्चे को सोने दो। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं, बच्चा शब्द यहाँ लिंग वचन एवं कारक के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, अतः यह विकारी शब्द है। अर्थात विकारी शब्दों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। किस किस के लिए? वो विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद है हमारा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन एवं कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनको अव्यय भी कहते हैं। जैसे तथा, धीरे, किंतु, परंतु, तेज, अधिक आदि। नंबर 4 है हमारा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे गुलाब, आदमी, विषय आदि। अर्थात सार्थक जो होगा वही शब्द कहलाएगा। देखो, वैसे तो हम वर्णों को जोड़ करके कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो शब्द नहीं बनेगा, वो सार्थक नहीं होगा। शब्द वही होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। अब नीचे देखिए, निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले या अर्थ ना हो या ना निकल रहा हो, वे शब्द अर्थहीन हो, निरर्थक कहलाते हैं। अर्थात उनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे यहाँ पर देना, देने का अर्थ है, लेकिन वेना, वेने का कोई अर्थ नहीं है। जैसे मुक्का, मुक्का होता है वो बना करके हाथ का, जैसे 5 उंगलियों को इकट्ठा करके उसे कहते हैं मुक्का, लेकिन यहाँ पर वुक्का, वुक्का का कोई अर्थ नहीं है। तो अब हम एक बार फिर से रिवीजन लगा लेते हैं अपने शब्द विचार। शब्द की परिभाषा, वर्णों या अक्षरों से बने ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, शब्द समूह कहलाता है। शब्द विचार के 4 भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को सुनेंगे और सुन कर के अपना जो है हमारा शब्द विचार उसको अच्छे से जानेंगे। धन्यवाद।